वेल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। आज का लेक्चर नंबर 23 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 23 नंबर लेक्चर है और टॉपिक्स है ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। तो ये टॉपिक्स पढ़ना है और ये टॉपिक्स बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा सॉल्व करने में। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले आपको कुछ पॉइंट समझना है, जैसे रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है। रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग से पहले आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो हम जनरली कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यह ऑक्सीडेशन जो पावर होगा वो डिपेंड करेगा टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जो मेटल, जो एटम, जो स्पीसीज जितना इजिली इलेक्ट्रॉन देगा वह इजिली ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब भी होता है ऑक्सीडाइज होना। ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपका सोडियम जो है सोडियम प्लस में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हम कहेंगे सोडियम का यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्योंकि सोडियम सोडियम प्लस में क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी कह सकते हैं। अब यह ऑक्सीडाइज पावर डिपेंड करेगा कि यह स्पीसीज कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अब जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा हम कहेंगे उसका ऑक्सीडाइज, वो गुड ऑक्सीडाइज, मतलब कर सकते हैं उसका ऑक्सीडाइज प्रॉपर्टी बेस्ट होगा, ऑक्सीडेशन इजिली होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग सबस्टेंस या एजेंट जो भी है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर, या इस पावर को बोल सकते हैं रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर दोनों एक ही मतलब होगा। अब देखो, रिड्यूसिंग पावर मतलब ऑक्सीडेशन पावर, रिड्यूसिंग पावर मतलब ऑक्सीडेशन पावर। ऑक्सीडेशन पावर का मतलब वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालकर ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो स्पीसीज जितना इजिली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगा? उतना ही बेटर होगा, उतना ही क्या होगा? बेटर होगा। वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा या उसका रिड्यूसिंग पावर बेटर होगा कह सकते हैं। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग, ये तो आपको समझ आया। इसी तरह आपका होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लास फर्स्ट में आप पढ़ोगे। अब रिडक्शन जिसका होता है उसको रिड्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रिड्यूस, रिड्यूस हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन जितना आसानी से गेन करेगा उसका रिडक्शन उतना ही इजिली होगा। रेट ऑफ रिडक्शन कह सकते हैं। रेट ऑफ रिडक्शन जो डिपेंड करता है, यह डिपेंड करेगा गेन ऑफ, टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो स्पीसीज जितना इजिली इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो हम कहेंगे उसका रेट ऑफ रिडक्शन उतना ही बेटर है। और जिसका रिडक्शन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस कैपेसिटी को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका सबसे बेस्ट होगा जो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी अच्छा रखता हो, टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो स्पीसीज जितना इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जितना इजिली इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही बेटर होगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही क्या होगा? बेटर होगा। जनरली अगर 4 हाइड्रोजन की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी में सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग जिसका पावर होगा वो होगा फ्लोरीन का। फ्लोरीन मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं, आयोडीन के कंपेयर में ब्रोमीन के या क्लोरीन के। समझ गए? तो यहाँ पर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता सबसे आसानी से रखेगा, सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा, सो यह बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर या एजेंट होगा। लेकिन यह आपका क्या होगा? बेस्ट नहीं होगा, वीक होगा, वीक
वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। लेकिन जब इसी को अपोजिट कर दें तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है तो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी कम रखेगा। सो यह बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हुआ तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यह लिस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यह वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या पावर इसके पास होगा। लेकिन इसके पास इन चारों में इसके पास यह बेस्ट, मतलब इसमें चारों का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा इसमें अगर कंपेयर करें तो, यानी इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगा तो इसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा। अपोजिट है। क्लियर? क्योंकि आप पढ़े भी हो, अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पता तो अगर पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाता है, ये तो आप आगे समझेंगे। तो सिंपली समझ लो, रिड्यूसिंग पावर डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करे, और ये भी डिपेंड करेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी पढ़ा जाएगा। सेम यहाँ भी आपका प्रोसेस लिख दिया गया। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हेल्प करेगा। तो पहले आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों। चलिए अब देखें, जनरली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिफरेंट स्पीसीज को उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में अरेंज किया गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में अरेंज किया गया। तो हम जनरली कह सकते हैं डिफरेंट स्पीसीज या मेटल को जब उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर दे तो जो सीरीज फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं ईसीएस। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो सेम आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में भी इसको। तो इस तरह डिफरेंट मेटल और उसके आयनों को हम जब उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो जो हमें सीरीज फॉर्म्ड होगा उसी को बोलेंगे हम ईसीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब रही बात जिसका एसआरपी जितना ज्यादा होगा, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका रिड्यूस होने के कैपेसिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। रिड्यूस होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ज्यादा रखेगा। बहुत सिंपल है। एसआरपी जिसका ज्यादा होगा इसका मतलब उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी टू रिड्यूस, यानी रिड्यूस होने का या रिडक्शन होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा होगा, यानी टेंडेंसी टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जिस स्पीसीज का एसआरपी जितना ज्यादा होगा उसका टेंडेंसी टू रिड्यूस, यानी रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, या इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल क्लोरीन और फ्लोरीन में देखा जाए, क्लोरीन और फ्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो वैल्यू होता है वो होता है 1.36 वोल्ट होता है पॉजिटिव में, और फ्लोरीन का भी आपको पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका जो होता है 2.87 वोल्ट होता है। अब बताओ बच्चों, इन दोनों वैल्यूज में आपका फ्लोरीन का आपका एसआरपी जो एसआरपी है क्लोरीन के अकॉर्डिंग ज्यादा ग्रेटर है, ज्यादा बड़ा है। और जब ज्यादा बड़ा होगा तो मैं आपको लिखा हूं जिसका एसआरपी जितना ज्यादा होगा उसके पास टेंडेंसी टू रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, अर्थात वो रिडक्शन आसानी से करेगा, और जो रिडक्शन आसानी से करेगा वो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी क्या रखेगा? आसानी होगा उसके पास। यानी फ्लोरीन आसानी से F- में जा सकता है, यानी फ्लोरीन जो होगा F- में इजीली जाएगा, बट क्लोरीन जो होगा ये इसके अकॉर्डिंग इसके कंपैरिजन में कम जाएगा। यानी इसका रिडक्शन बहुत स्लो होगा लेकिन इसका रिडक्शन बहुत ही फास्ट होगा। याद रखे रहेंगे, समझ गए? तो हम यही बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मीन्स क्या होता है? डिफरेंट स्पीसीज को, मेटल्स को उनके एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में अगर अरेंज कर दें तो जो सीरीज फॉर्म्ड होगा उसको बोलते हैं हम ईसीएस बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो।
अब देखो बच्चे एक और पॉइंट, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, तो एसआरपी मतलब रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर। सो ये एसआरपी ग्रेटर होगा तो एसआरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर भी उसका बहुत ही बेस्ट होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा, बहुत ही बेस्ट होगा। बट जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो बहुत ही क्या होगा, कम होगा। रिड्यूसिंग पावर बहुत ही कम होगा। समझ गए? जैसे अभी क्लोरीन और फ्लोरीन का बात किया, क्लोरीन का 1.36 और फ्लोरीन का आपका 2.87 वोल्ट एसआरपी है। तो देखो बच्चों, इसका एसआरपी ग्रेटर है। सो इसका एसआरपी जब ग्रेटर है तो हम कहेंगे इसके पास रिड्यूस होने की कैपेसिटी ज्यादा होगा, यानी इसके पास एसआरपी ज्यादा था, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। सो F2 जो होगा, F2 हैविंग द मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर इन कंपेयर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के अपेक्षा F2 के पास ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसका एसआरपी क्या है, ज्यादा है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा, इस तरह के ऑप्शनल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, तो आपको यह ट्रिक अगर पता होगा तो आप इजीली कर सकते हो। तो यह एसआरपी हो गया। अब रही बात, जिसका एसआरपी ज्यादा है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा, तो जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, कम होगा। रिड्यूसिंग पावर क्या होगा बच्चों, कम होगा। सो आपका रिड्यूसिंग पावर इसका फ्लोरीन का कम होगा। वेल स्टूडेंट्स, पहले आप स्क्रीनशॉट लें तो सिंपल आप समझ लो भैया, जिसका एसआरपी ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा और उसका रिड्यूसिंग पावर कम। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। जैसे आपको क्लोरीन और फ्लोरीन के केसेस में समझाया, फ्लोरीन का आपका एसआरपी 2.87, सो इसका मतलब हुआ फ्लोरीन का जो होगा क्लोरीन की अपेक्षा ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। लेकिन रिड्यूसिंग पावर का बात करें तो रिड्यूसिंग पावर क्लोरीन का ज्यादा होगा, इसका कम होगा। अब डिफिनीशन आप तो क्लियर समझ आ गया। एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो मैं कुछ मेटल आयंस का लिखूंगा जिसका एसआरपी के साथ, जैसे Li+, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Li बनाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। सो इसका E0 Li+Li लिख सकते हैं, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल में लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Li+ गोज टू Li। इसका जो वैल्यू होता है -3.05 वोल्ट लिथियम का होता है। सेकेंड बात करें पोटेशियम का, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा पोटेशियम मेटल, और E0 K+K, यानी पोटेशियम प्लस के में जा रहा है, तो यह एसआरपी है। क्या है बच्चों, एसआरपी के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होंगे आप लोग। एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या ये वैल्यू है, समझ गए। K+K में जा रहा है तो इसका जो वैल्यू आता है -2.93 वोल्ट, ये इसका एसआरपी है। नेक्स्ट बात करें बेरियम, बेरियम 2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बेरियम बनाया Ba, और इसका हम इंडिकेट करेंगे E0 Ba2+Ba। अब E0 का मतलब E0 या E5 भी लिख सकते हैं, E0 और E5 दोनों का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बट ये रिडक्शन में है इसलिए इसको बोला गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको भी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेरियम का होता है 2.37 वोल्ट। नेक्स्ट बात करें अगर हम मैग्नीशियम 2+ आयन, इसके बाद से मैग्नीशियम क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मैग्नीशियम में जाएगा, और E0 मैग्नीशियम 2+ मैग्नीशियम, इट मीन रिडक्शन हो रहा है। सो इसका वैल्यू आता है -2.37, सॉरी मैग्नीशियम का इसका 2.90 होगा, देखिए गलत हो गया यहाँ पर, 2.90 यहाँ पर 2.37 वोल्ट होगा मैग्नीशियम का। अब हम बात करेंगे एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज होता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्युमिनियम बनाया। सो E0 Al3+Al, इसका जो वैल्यू होगा -1.66 वोल्ट, ये आपका एल्युमिनियम का हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट अगर बात करें हम जिंक आयन का, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Zn में बनाएगा, इसको लिखेंगे E0 Zn2+Zn। सो इसका वैल्यू -0.76 वोल्ट होता है, 0.76 वोल्ट ये आपका होगा
जिंक आफ्टर Fe2+ फेरस का, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, आयरन बनाया, E0 Fe2+ Fe, इसका जो वैल्यू आएगा -0.34 वोल्ट आता है, -0.34 वोल्ट, सॉरी 34 नहीं 44 वोल्ट। आयरन का जो होता है -0.44 वोल्ट। अब इसके बाद से हम बात करेंगे हाइड्रोजन का। H+ इलेक्ट्रॉन लिया और हाइड्रोजन गैस बनाया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सो E0 H+ H2, H+ किसमें जा रहा है? H2 में। तो इसका सबसे सिंपल है 0.00 वोल्ट, जिसको हम रिफरेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, या SHE भी बोलते हैं, या रिफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्योंकि इसी से कंपेयर करके हम सभी का कैलकुलेट करते हैं SRP। हाइड्रोजन प्लस के बाद आपका बता रहा हूं कॉपर 2+, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कॉपर बनाएगा, E0 कॉपर 2+ कॉपर, इसका जो वैल्यू होगा +0.34 वोल्ट। अब देखें यहाँ पर ये वैल्यू अगर नीचे जा रहा है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यह SRP वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बच्चों? ओके। कॉपर के बाद मैं बात करूंगा मरकरी, मर्क्यूरी का Hg2+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और मरकरी में कन्वर्ट होगा, E0 Hg2+ Hg, इसका जो वैल्यू होगा ये भी प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा Hg का भी। जो हाइड्रोजन के नीचे जितने होते हैं सबका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, सिंपल याद रखिए, हाइड्रोजन के ऊपर जो होगा नेगेटिव वैल्यू आएगा। सो मरकरी का आपका होगा पॉजिटिव 0.86 वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद से मरकरी के बाद आपका आएगा प्लेटिनम, Pt+2, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, Pt बनाया, और इसके लिए E0 Pt2+ Pt, इसके लिए जो वैल्यू आता है प्लेटिनम के लिए जो आता है 1.20 वोल्ट, 1.20 वोल्ट, आप इसे नोट करो। और 1.20 वोल्ट प्लेटिनम का। एक और मैं लिख दे रहा हूं गोल्ड का, अगर जगह हो तो आप लिख लेंगे यहाँ पर गोल्ड, Au+3, गोल्ड पर कितने चार्ज होते हैं? 3, जिसको Ra टाइम कहते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और गोल्ड बनाएगा, और इसके लिए लिखेंगे E0 Au3+ Au, इसके लिए जो वैल्यू है गोल्ड के लिए वो 1.40 वोल्ट, 1.40 वोल्ट गोल्ड का आएगा यहाँ पर SRP। चलिए क्लीन तो है, 1.40 वोल्ट ये आएगा, ये आपका गोल्ड का है। तो ये जनरली हम सभी मेटल का हाइड्रोजन के रेफरेंस में लिखे हैं, अगर और भी होते हैं मैं, लेकिन जनरली ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर इसमें देखा जाए तो नीचे जाने पर यह SRP क्या आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो -3.05, बताओ अब -2.93 कौन बड़ा है? -2.93 बड़ा है, बड़ा है कि नहीं? याद देखिए, हाइड्रोजन से 0.0 सब छोटा है, हाइड्रोजन बड़ा है, हाइड्रोजन के नीचे बढ़ता जा रहा है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर, नीचे जाने पर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, SRP का बढ़ता हुआ क्रम है पहला। और भी देखो क्या क्या लिख सकते हैं, SRP बढ़ेगा तो SRP का मतलब क्या बढ़ेगा बच्चे? SRP का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बढ़ेगा तो रिडक्शन बढ़ेगा, और रिडक्शन बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर कह सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर का बढ़ता हुआ क्रम होगा। अब देखो, जब ऑक्सीडाइजिंग बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग क्या होगा बच्चों? घटेगा। सो डिक्रीजिंग या लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर का घटता हुआ क्रम होगा। जो नीचे वाला होगा उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा, और रिड्यूसिंग पावर का मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी नीचे जाने पर क्या होगा बच्चों? कंटिन्यूअस डिक्रीज होगा, कंटिन्यूअस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो पहले आप इसको डिफिनीशन ऐसे भी दे सकते हैं,
the arrangement of different metal and their ion into increasing order of their SRP, that is called ECS, या increasing order of oxidizing power, that is also called ECS, या decreasing order of reducing power, that is also called ECS। तो ये एक सिंपल डिफिनेशन है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लो बच्चों। और भी होते हैं, मैं पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखा हूं। वेल स्टूडेंट्स, मैं कुछ हाइड्रोजन जो है उसका अलग से सेपरेट बताऊंगा। तो पहले आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखें, हाइड्रोजन का स्पेशली हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे X2 से, X2, इसमें कौन कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर ये देखा जाए, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2F माइनस बनाएगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 2Cl माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन में 2Br माइनस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 2I माइनस। तो यहाँ भी देखिए आपका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन नहीं हो रहा, रिडक्शन। सो इसको लिखेंगे SRP के फॉर्म में। देखो E0 F2 माइनस, F2 ऑब्लिक F माइनस, E0 आपका Cl2 ऑब्लिक Cl माइनस, ऐसे E0 Br2 माइनस ऑब्लिक Br, इसको रिप्रेजेंट करेंगे E0 I2 ऑब्लिक I माइनस। तो यानी इसका मतलब F2 माइनस में गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया। Cl2 Cl माइनस में गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसका मतलब क्या? रिडक्शन हो रहा है। और इस पोटेंशियल को बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलिए देखिए इन चारों का वैल्यू क्या है। F2 का जो वैल्यू होता है 2.87 वोल्ट, पॉजिटिव 2.87 वोल्ट F2 का होता है। आपका क्लोरीन का होता है 1.36 वोल्ट, 1.36 वोल्ट क्लोरीन का। अगर ब्रोमीन का बात करें तो ब्रोमीन का आपका 1.08 वोल्ट, 1.08 वोल्ट होता है। और लास्ट में आयोडीन का जो होता है 0. सबसे कम 0.53 वोल्ट। ये स्पेशली हाइड्रोजन के लिए है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड में एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर में या रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में। तो ये आपको आना चाहिए। तो देखो बच्चों, F2 का पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे बेस्ट है, सॉरी रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये SRP का डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बल्कि सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP होगा ऊपर जाने पर। और जब SRP बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा? बढ़ेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है सिंपली। और नीचे जाने पर लेकिन रिड्यूसिंग पावर क्या होगा? घटेगा। डिक्रीजिंग, मैं लिख दे रहा हूं अभी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर का ऊपर जाने पर घटता क्रम होगा। सो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन होगा। क्लियर? और सबसे, इन चारों में बात करें, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग पावर आपका आयोडीन होगा। इन चारों में कंपेयर कर रहा हूं, तो आप इसे भी नोट कर लें सेपरेटली, बेटर है। आप नोट कर लिए? ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से है वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्या एप्लीकेशन है ये हमें पढ़ना है। तो आपको यह वीडियो पहले वॉच करिए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उसे देखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।